जंगल के किनारे बसा हरियालीपुर गांव अपनी सादगी और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। गांव छोटा था, पर हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए अपनापन भरा था। इस गांव की सबसे खास बात थी उसका चौकीदार बुजुर्ग मगर फुर्तीला रामदीन, जिसकी मूछें जितनी घनी थी, नजर उतनी ही तेज। रामदीन गांव का पहरेदार था, लेकिन बच्चों के लिए वो दादा समान था और बड़ों के लिए एक भरोसेमंद साथी। उसका छोटा सा चौकीदार घर गांव के बाहरी किनारे पर था, ठीक वहीं जहां से घना जंगल शुरू होता था। रामदीन रोज रात को अपनी लालटेन लेकर गांव की गलियों में घूमता, कुत्तों को बिस्किट डालता और हर दरवाजे की खटखटाहट सुनता रहता। पर उस जंगल की कहानी अलग थी। गांव वालों के बीच कई सालों से यह बात प्रचलित थी कि उस जंगल में एक रहस्यमयी आवाज रात को सुनाई देती है। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की सिसकी। कुछ कहते वहां एक भटकती आत्मा है, तो कुछ मानते कोई जंगली जानवर है जो इंसानी आवाज निकालता है। रामदीन इन बातों पर हंसता था, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना डर छिपा था। असल में 30 साल पहले उसका अपना बेटा उसी जंगल में खो गया था और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। एक रात जब पूरा गांव तेज बारिश के कारण घरों में बंद था, रामदीन को फिर वही आवाजें सुनाई दी। एक बच्चे की हल्की सी बुदबुदाती पुकार। दिल थामे वह अपनी लकड़ी की छड़ी और लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ता फिसलन भरा था, पेड़ हवा में झूम रहे थे और हर झाड़ी से लगता कोई देख रहा है। लेकिन रामदीन बढ़ता गया। अचानक एक पुराने पेड़ के पास उसने कुछ देखा, एक छोटी सी रोशनी, और फिर दिखा एक बच्चा जो हूबहू उसके खोए बेटे जैसा दिखता था। लेकिन जब वह पास गया, बच्चा धुएं में बदल गया और हवा में गूंजती हंसी पूरे जंगल में फैल गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले रामदीन को ढूंढने गए, तो उन्हें उसका लालटेन पेड़ के नीचे पड़ा मिला और पास में मिट्टी पर लिखा था, मैं अपने बेटे के पास हूं, डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद किसी ने रामदीन को नहीं देखा, लेकिन हर रात गांव की चौकी पर लालटेन अब भी जलती है और गांव वाले मानते हैं कि रामदीन अब भी गांव की हिफाजत करता है, एक रक्षक की तरह जो अब इंसानी नहीं, लेकिन आत्मा बनकर चौकीदारी कर रहा है। इस कहानी को गांव के बच्चे आज भी सुनते हैं, और जब कोई पूछे कि डर क्या होता है, तो वे हंसकर कहते हैं, जब रामदीन दादा नहीं डरे तो हम क्यों डरे।